Hello student, I am Rahul Sir, my teacher from Sir Academy Answer, and today's topic comparing quantity exercise 8.2 में क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में देखिए, पहले आपको मैं रीड करके बता देता हूँ कि आपको ये करना कैसे है बहुत इजी, बट इसको अगर आप समझ नहीं है तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं। जिसमें दिया क्या है इसको रीड करेंगे। अब VCR एंड TV वर ब्रॉड फॉर द 8,000 रुपीज़, मतलब VCR एंड TV की जो प्राइस है वो 8,000 रुपीज़ ईच, मतलब दोनों। VCR की भी कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ है एंड TV की भी कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, और शॉपकीपर ने जब क्या किया उसको शॉपकीपर को वहाँ पे 4% का लॉस हो गया। किसमें हुआ? VCR में हो गया। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, और TV में 8% का प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द गेन, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो ऑल दोनों में VCR एंड TV में कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ हमको बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है कि लॉस परसेंटेज, वो हमको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे देखिए दो नेम है, एक है VCR और एक है TV। दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम दी हुई है, तो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे भी सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं VCR, क्योंकि आपको ये पता होगा कि VCR की जब कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस भी तो होगी, तो हमें सेलिंग प्राइस पहले पता करना पड़ेगा। पहले हम गिने लिखेंगे किसमें, फॉर अ VCR के लिए हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद हम TV को भी सॉल्व कर लेंगे। और VCR देखिए कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, क्योंकि हमने जब परचेज किया तो उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई होगी। VCR की कॉस्ट प्राइस क्या है, 8,000 रुपीज, एंड अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, और VCR में लॉस हो गया। कितने का हुआ लॉस? 4% का हो गया। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जब VCR को परचेज किया गया तो 8,000 में लॉस हुआ, बट हमने कितने में सेलिंग किया कि हमें लॉस हो गया, तो हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR। तो फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ सेलिंग प्राइस का। फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपीज, ब्रैकेट 100 माइनस लॉस कितने का हुआ, 4 100 इक्वल 8,000 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 100, डबल जीरो तो क्या बचा है 80 मल्टीप्लाई 96। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सेलिंग प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है कि मल्टीप्लाई आप लोग से बनना चाहिए मैथ में। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई आएगा। आपको ये चीज़ के नीचे लिखनी है, सेलिंग प्राइस क्या जाएगा यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 6 48 कैरी 4, 8 9 72, 72 प्लस 4 76, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR। हमने VCR की सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें TV में, अब हम TV को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ और TV, हम यहाँ पे TV के बारे में सॉल्व करेंगे। TV का कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे राइट कर लीजिए। सेम वही है कॉस्ट प्राइस जो TV की है, बट TV को जब सेल किया गया तो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम
हमें सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने सेल किया कि हमको प्रॉफिट हो गया शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100। अब आपको पुट करना है क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन, सेलिंग प्राइस आपके पास फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस सेल हुई 8000, 100 प्लस प्रॉफिट भी आपके पास गिवन होगा, प्रॉफिट है 100, तो सेलिंग प्राइस ऊपर हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 100 8/100 डबल जीरो कट। तो रिमाइनिंग में जो यहाँ पे बच रहा है वो मैं राइट कर देता हूँ, ये देखिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी क्या बच रहा है यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 100 और ये इसका आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में ऐड कर देंगे, 8 8 होता है 64, 8 1 जा 8 और 1 0 मीन्स 8640 वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमने सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस VCR एंड सेलिंग प्राइस। अब इसके आगे देखिए मैं बताया तो आपको क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस VCR एंड टीवी दोनों सॉल्व कर लिया, तो वही चीज़ मैं राइट करने वाला हूँ, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR मतलब ये हो जाएगा टोटल जितनी भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ मिस्टेक हो गई, हमें कॉस्ट प्राइस VCR एंड टीवी दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों का बताना है VCR एंड टीवी में कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो VCR एंड टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर मैं ऐड किया है, देखिए VCR की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है एंड टीवी की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 8000 रुपीज़ प्लस 8000 रुपीज़, तो सम करेंगे तो क्या आएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली ऐसे वो क्या करेंगे, सिमिलरली टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी, देख लीजिए सेलिंग प्राइस VCR की सेलिंग प्राइस है 7680 एंड सेलिंग प्राइस टीवी की है 8600, आप ऐड कर दीजिए क्या है 0, 8 + 4 हो जाएगा 12, कैरी 1, 6 + 6 12 113 + 8 16, ये हमने फाइंड कर लिया टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आपको बताना था हमें प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है कि लॉस परसेंट, तो आप देख के बता सकते हैं। टोटल हमने कॉस्ट प्राइस इतनी हुई VCR एंड टीवी की एंड सेल इतनी भी दिया गया है, तो आप कितना सेट किया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ, तो हम ये लिखेंगे होल प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए हमको करना पड़ता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है देख लीजिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास सेलिंग प्राइस है 16320 माइनस 1680
प्रॉफिट 320 का। तो हमें अब पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है। अब इसका यहाँ पे हमें कोई भी यूज़ नहीं है, यहाँ पे हमें इसका कोई यूज़ नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले की जो चीज़ यूज़ हो रही है तो वो मैं कर देता हूँ, ये मैं यूज़ कर दूँगा। इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, हमने केवल बताया था हमने सेलिंग प्राइस के लिए इतना लॉन्ग यहाँ पे फाइंड किया, उसके बाद ये चीज़ें किया। और अब इसका अगर आपसे शॉर्टकट मेथड बन रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको राइट भी करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको बता देता हूँ, हम लगाएंगे फॉर्मूला। आपको प्रॉफिट पता चल गया इतना है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है फुल प्रॉफिट और टोटल में जो प्रॉफिट हुआ है 320। कॉस्ट प्राइस में कंज्यूमर तरीके से कॉस्ट प्राइस हमारे पास 8000 है, वही हम लेना है नहीं लेना। जब हम यहाँ पे होल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा होल प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल ही हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी हम सब वही यहाँ पे पुट करने भी वाले हैं। तो हमने प्रॉफिट जो निकाला था ऑल टोटल प्रॉफिट वो हमने निकाला था 16,000, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई 100। सिंपलेक्स हो जाएगा, कट कर दीजिए, डबल जीरो कट, सिंगल कट। वैल्यू क्या है यहाँ पे 32 ऑन 16। अब इसको आप सिंपलेक्स करेंगे, 62 का क्या होता है प्रैक्टिकल 2% यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा होल प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ है वो कितना है 2% का हुआ है। यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर 2% आपका आंसर हो गया। लॉन्ग प्रोसेस थी बट ये लॉन्ग मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के ऊपर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इजी था, बट इसको सॉल्व किया गया, सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स सेलिंग प्राइस निकाला गया, फिर हमने इसका प्रॉफिट निकाला, ये सब चीज़ें निकाली हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको फाइंड करना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने अगर 5th नंबर सॉल्व कर लिया तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है 7 आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए हैं सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी है इसी तरह, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।